जय श्री कृष्ण। पापांकुशा एकादशी। एक बार अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, आप कृपा कर मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। इस एकादशी के दिन भक्त लोग कठिन उपवास रखते हैं। जो इस व्रत को रखते हैं वे जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं। फिर एक कलश की स्थापना कर उसके पास विष्णु की फोटो रखनी चाहिए। यह व्रत दशमी शाम से शुरू होकर द्वादशी सुबह तक का होता है। इस दौरान कुछ नहीं खाया जाता है। इस व्रत के दौरान जो इस व्रत को रखते हैं उन्हें सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दौरान कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से गलत बातें न निकले। वैष्णव समुदाय इस एकादशी पर श्री हरि को पद्म नाभा के रूप में पूजता है। उन्हें बेल पत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, फल और अन्य पूजा का सामान चढ़ाता है। विष्णु जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटा जाता है। इस व्रत के दौरान भक्तों को दिन एवं रात में नहीं सोना चाहिए। उनको अपना समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिन भर वैदिक मंत्रों भजनों को गाते रहे। रात को जागरण कर विष्णु की भक्ति में लीन हो जाए। विष्णु पुराण पढ़े या सुने। इस व्रत को द्वादशी के दिन तोड़ा जाता है। द्वादशी के दिन व्रत को तोड़ने से पहले ब्राह्मणों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री कृष्ण।